यस, हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसको अगर आप समझते हैं तो आपके अंदर जितने भी इमोशनल पेन या फिजिकल पेन है आप उसको तुरंत ही दूर कर सकते हैं। इसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है वो एनर्जी से बना हुआ है और हमारे शरीर में अलग अलग एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं और ये जो एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसके कारण हम या तो नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं या हमारा कोई भी पॉजिटिव काम नहीं होता है। ये जो एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं ये कुल हमारे शरीर में 9 है। 9 एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स हैं और इस 9 एरिजिन जो मेरिडियन पॉइंट्स है इसको आज हम समझेंगे कि कैसे इस मेरिडियन पॉइंट्स के हम पेन को या ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, जो ईएफटी है, उसका खोज डॉक्टर क्रेग ने किया था और डॉक्टर क्रेग ने एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया जो कि चंद मिनटों में ही हमारे पेन को आराम दे देता है। अब जैसे हमारे शरीर के आपने जैसे आप जानते होंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर क्या करता है? एक्यूप्रेशर कुछ ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पर टैप किया जाता है या उसको वहाँ पे जितने भी जो फिजिकल पेन्स होते हैं वो एक्यूप्रेशर से ठीक कर दिए जाते हैं उस पॉइंट्स पर टैप करके। ठीक ऐसे ही हमारे सिर्फ फिजिकल पेन से नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल पेन भी होते हैं जिसकी समझ हम सबको नहीं होती और हम सब उस इमोशनल पेन को लेकर चलते रहते हैं। और आपको मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी कि ये जो इमोशनल पेन है, ये जो थोड़ा-थोड़ा रोज़ हम स्ट्रेस में, टेंशन में या नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, वही कहीं न कहीं जाके हमारे अंदर ब्लॉकेज कर देता है और जो फिज़िकल पेन के रूप में बाहर आता है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि हार्ट सर्जरी जब होती है तो आपको पता चलता है कि एंजियोप्लास्टी के दौरान कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं हमारे आर्टरी वेन में, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को होने नहीं देते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर सर्जरी की जाती है और उस ब्लॉक को ओपन किया जाता है, तब हार्ट काम करना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर में ब्लॉकेज हैं जिसका हमें खबर ही नहीं है और रिजल्ट ये होता है कि हमारे साथ कोई भी जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा एक्शन जो है वो रिजल्ट के रूप में नहीं आता है या हम किसी न किसी एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, फियर में, टेंशन में, एंगर में हम भरे रहते हैं और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आगे तो नहीं बढ़ने देते हैं, इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं। हम जहाँ पर हैं, वहीं पर रह जाते हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज इस पूरे साइंस को हम समझेंगे और इस पर हम काम करेंगे। आज हम ईएफटी के साइंस को समझकर ईएफटी टैपिंग आप मेरे साथ करिएगा और आपकी जितनी भी जो नेगेटिव इमोशंस है उसको हम रिलीज़ करेंगे। यह रिलीज़ करने का एक तरीका है। और इसमें कुछ एक ऐसा मतलब वाइब्रेशन आपको फ़ील होगा इसको करने के बाद जब आप रिलीज़ करते हैं अपने इमोशनल पेन को, आपको पॉजिटिविटी फ़ील होता है और आप जब पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वैसे ही आपके आस-पास सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है और आप जो भी एक्शंस लेते हैं उसका रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि ईएफटी आखिर है क्या? आप क कैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ठीक उसी तरह से आप समझिए जैसे अगर आपके घर में कोई पाइप है, कोई ड्रेन है और उस पाइप में आप जैसे कि कुछ डस्ट जमा हो गया है, कोई गंदा जमा हो गया है और वो पाइप ब्लॉक हो गया है और उस पाइप को जब आप साफ करने जाते हैं, उसमें से वाटर का फ्लो जब आपको निकालना है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, वो पाइप ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ पर हम टैप करते हैं। उस पॉइंट्स पर टैप होते हैं। अगर आप प्लम्बर को बुलाते हैं, तो वहाँ पे वो टैपिंग शुरू करते हैं और टैपिंग के साथ ही वो वहाँ पर जो है, वो जो वाटर फ्लो है, वो स्टार्ट हो जाता है। वो डस्ट है, जो गार्बेज है वहाँ पर, वो निकलना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही वो पाइप क्लीन हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत सारा आर्टरी एंड वेन है, जहाँ पर कुछ न कुछ ब्लॉक हो गया है। हमारे इमोशनल पेन जाके ब्लॉक कर देते हैं और उस पेन को जब हम टैप करके रिलीज़ करेंगे, तो हमारे अंदर पॉज़िटिविटी का ऊर्जा जो है वो शुरू हो जाता है और हमारे जो भी हम एक्शंस लेते हैं वो सब कुछ
सही दिशा में जाता है और हमारे काम होते हैं। ये जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, इसको अगर आप रोज 2 से 3 बार अगर करते हैं, एक-एक अपनी नेगेटिव इमोशंस को, तो आपके सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं और उस पर काम होता है। अब नेगेटिव इमोशंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अंदर अभी कौन-सी ऐसी नेगेटिव इमोशन है, जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जिसको रिलीज़ करना चाहते हैं? जैसे गिल्ट होगा या जेलसी है, हेट्रेड है, फ़ियर है या एंग्ज़ायटी हो सकता है, एंगर हो सकता है, टेंशन हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। इस तरह का कोई भी नेगेटिव जो इमोशन है, वो हमारे अंदर रहता है और उसको हम तुरंत ही क्लियर कर सकते हैं। अब ईएफटी को समझेंगे। ईएफटी में 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स उसको बोलते हैं और सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। ये हमारा जो हाथ का ये जो फ्लैशी पार्ट होता है, इसको हम कराटे चॉपिंग पॉइंट बोलते हैं। कराटे चॉपिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कराटे में आपने देखा होगा कि इसी हाथ के ज़रिए, इसी ये जो चॉपिंग पॉइंट है, इसी के ज़रिए कराटे के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये कराटे चॉपिंग पॉइंट है, ये जो फ्लैशी पार्ट है, इस पर हम टैप करते हैं, अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उसके लिए। और ये एक रहा एक पॉइंट। अब सेकंड हम समझेंगे कि ये जो हमारा आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है सेकंड मेरिडियन पॉइंट, सेकंड एनर्जी मेरिडियन मेरिडियन पॉइंट। और इस ये सेकंड पॉइंट है और ये जो बोन पकड़कर आप यहाँ पे आते हैं, ये है थर्ड मेरिडियन पॉइंट और इसको हम टेम्पल पॉइंट भी बोलते हैं। अब आप यहाँ ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ, अब यहाँ से आप यहाँ आते हैं। आईज के नीचे एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं ये जो आपको बोन दिख रहा होगा, ये दोनों आईज के नीचे, ये एक एनर्जी मेरिडियन पॉइंट होते हैं। ये 3 हुए, इसके बाद हम नोज़ के नीचे जो है इस पॉइंट को भी पकड़ते हैं। उसके बाद हम लिप्स के नीचे आते हैं और इस पॉइंट को पकड़ते हैं, चिन पॉइंट को पकड़ते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉलर बोन है, यहाँ पर 2 बोन जो कॉलर बोन है आपको दिखेगा, जिसको आप टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ये मेरिडियन एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आर्मपिट जो है वो है हमारा 8वां एनर्जी मेरिडियन पॉइंट और सबसे लास्ट में हेड, क्राउन चक्रा। ये एक लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मेरिडियन पॉइंट्स हैं और इस मेरिडियन पॉइंट्स पे अगर आप नेगेटिव एनर्जी को, कोई भी नेगेटिव इमोशंस को पकड़ते हैं और टैप करते हैं, तो वो जो नेगेटिव इमोशन है, वो बड़ी आसानी से निकल जाता है और फिर आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाती है और आप जो भी काम सोचते हैं, आप जो गोल्स हैं, आपके वो ड्रीम्स हैं, वो बहुत ही जल्दी पूरे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ रास्ता साफ हो गया है, ठीक उस पानी की पाइप की तरह जिस ब्लॉकेज को आपने टैप करके साफ किया है, वैसे ही हम अपने इमोशनल टैपिंग करेंगे और हमारा जो जितनी नेगेटिव इमोशंस है उसको हम क्लियर करेंगे। तो आप मेरे साथ अभी टैप करिएगा। हम लोग किसी एक इमोशन के लिए भी टैप करते हैं। जैसे हम सबके अंदर एंगर तो है ही, कोई एंगर को शो करता है, कोई शो नहीं करता है। तो ये जो एंगर का इमोशन है, उसको पकड़ के, इस नेगेटिव इमोशन को पकड़ के आज हम टैप करते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं इस पर भी कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ। लाइक हम बोलना शुरू करते हैं कि इवन दो आई हैव दिस नेगेटिव इमोशंस, किसी भी नेगेटिव इमोशन, मान लीजिए मैंने एंगर के लिए पकड़ा, इवन दो आई हैव एंगर, या कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको पकड़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में समझते हैं। हालांकि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, फिर भी मैं खुद को प्यार और स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और यही रीजन है कि हम उस नेगेटिव इमोशंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर गुस्सा तो है लेकिन हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारा एंग्जाइटी है, बहुत सारा सैडनेस है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव इमोशन ने घर बना रखा है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और जिस दिन आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसी दिन वो नेगेटिव इमोशन आपके शरीर से निकल जाएगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाती है। तो अब हम अपने एंगर के लिए करेंगे। हालांकि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, मुझे कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। हालाँकि मुझे दिन में कई बार गुस्सा आता है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। हालाँकि मुझे कभी-कभी
बिना वजह ही गुस्सा आता है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। 3 बार करना है इस पॉइंट पर। फिर हम डीप ब्रेथ लेंगे। अब फिर हम ये इस पॉइंट पर करेंगे, इस पर टैप करेंगे जो आईब्रो का पॉइंट है। एंगर रिलीज, एंगर रिलीज। एंगर का जो इमोशन है उसको हम रिलीज करेंगे, अपने गुस्सा को रिलीज करेंगे। एंगर रिलीज, एंगर रिलीज, एंगर रिलीज। मुझे कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसके लिए मैं खुद को माफ़ करती हूँ। एंगर रिलीज। किसी भी तरह का गुस्सा जो मुझे बार बार आता है, उसके लिए मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एंगर रिलीज। कई बार बेवजह मुझे गुस्सा आता है, उसके लिए मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एंगर रिलीज। ये जो नेल्स हैं, ये जो नेल और स्किन का जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम टैप करेंगे हर उंगली पर। एंगर रिलीज। मुझे कई बार बेवजह गुस्सा आता है, इसके लिए मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एंगर रिलीज। कई बार दिन में छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता है, इसके लिए मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एंगर रिलीज। कई बार बिना सोचे समझे मैं किसी पर भी गुस्सा कर दिया करती हूँ, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एंगर रिलीज। कई बार बेवजह दिन में गुस्से के कारण मैं अपना नुकसान करती हूँ, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। एंगर रिलीज। कई बार बेवजह मुझे गुस्सा आता है, जिसके कारण मेरा बहुत नुकसान होता है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। कई बार बिना कारण ही औरों पर मैं गुस्सा कर दिया करती हूँ, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। कई बार बेवजह मुझे गुस्सा आ जाता है, जो मुझे बहुत ही परेशान करता है। मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ, फिर भी मैं खुद को स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ। आई एम श्योर अगर आपने मेरे साथ एंगर के लिए किया है तो एंगर रिलीज हुआ होगा। मेरा तो बहुत कम हुआ। मैंने एंगर को क्यों पकड़ा? क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो मैं नहीं चाहती हूँ फिर भी मेरे अंदर आ जाता है। और जितने भी सेंटेंसेस को मैंने किए वो सारे मेरे अपने इमोशंस थे। मुझे बेवजह किसी पर गुस्सा आ जाता है, दिन में कई बार आता है और जिसके कारण मेरा भी मूड खराब होता है और मैं दूसरों का भी कर दिया करती हूँ। तो इस बार मैंने आज किया है। अगर आपको कोई अपने इमोशंस पर मेरे साथ करना है, टैप करना है ईएफटी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और जब हम अगली बार आएँगे तो उस पर हम ईएफटी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और इसी सैटरडे को मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार होने वाला है और इस वेबिनार को आप ज़रूर देखें, उसको एनरोल करें, उसमें रजिस्टर करें और उसमें आएँ। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वेबिनार में मैं कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को बताती हूँ, जो बड़े आसान हैं और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी सैटरडे को 11 बजे अपने वेबिनार में आपसे। आपका वेट कर रही हूँ, आप प्लीज़ आइए और इस ईएफटी जो टैपिंग है आपके क्या रिजल्ट्स हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा।
थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करिए इस ईएफटी टेक्निक के ज़रिए।